हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर 13 पढ़ रहे थे, नस्ल, जिसके अंदर हमने गाय के नस्लों के बारे में पिछली कक्षाओं के अंदर अध्ययन कर लिया था। अब नेक्स्ट आते हैं भैंस की नस्लें। भैंस की नस्लें। संसार के अंदर जो टोटल भैंसें पाई जाती है, कुल भैंसें पाई जाती हैं, उसकी 95% भैंसें, 95% जो भैंस है वो केवल एशिया महाद्वीप के अंदर पाई जाती हैं। 5% भैंस हैं वो एशिया के अलावा सभी महाद्वीप में या अन्य महाद्वीपों के अंदर पाई जाती हैं। विश्व के अंदर भैंसों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, जो भैंस हैं उनको 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 एशियन, नंबर 2 अफ्रीकन। भैंसे हैं उनको विश्व के अंदर 2 भागों में विभाजित किया गया है, एशियन और अफ्रीकन। एशियन जो भैंस है इनको भी पुनः 2 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। पहली है जंगली, और नंबर 2 है पालतू। जंगली भैंसें हैं, इनका कोई काम नहीं होता है, ये जंगलों के अंदर पाई जाती हैं। जबकि पालतू भैंसें होती हैं उनका दूध के लिए या दुग्ध उत्पादन के लिए इनका पालन किया जाता है। पालतू भैंसें हैं, इनको भी पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। रिवर और स्वैम्प। पूरे विश्व के अंदर जो भैंसें पाई जाती हैं उनमें से कुल 95% जो भैंसें हैं वो एशिया महाद्वीप के अंदर पाई जाती हैं, जबकि 5% भैंसें हैं वो एशिया के अलावा अन्य जो 6 महाद्वीप हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। भैंस है उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एशियन और अफ्रीकन। एशियन जो भैंसें हैं उनको वापस 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जंगली और पालतू। जबकि पालतू है ये भी 2 प्रकार की होती है, रिवर और स्वैम्प। जो रिवर जो भैंसें होती हैं ये भैंसें अधिक दूध देने वाली होती हैं, अधिक दूध देने वाली भैंसें होती हैं। ये भैंसें सामान्यतः भारत, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, मध्य पूर्वी एशिया, मध्य पूर्वी एशिया, इटली,
यूनान व दक्षिणी पूर्वी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी यूरोप व यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट जो है रशिया, इसके अंदर पाई, या सोवियत संघ जो रशिया है उसके अंदर इनका पालन किया जाता है। रिवर भैंस है, अधिक दूध देने वाली होती हैं। इनका पालन सामान्यतः भारत, पाकिस्तान, मध्य पूर्वी एशिया, इटली, यूनान, दक्षिणी पूर्वी यूरोप व सोवियत संघ रूस जो कंट्री है उसके अंदर इनका पालन किया जाता है। स्वैम्प जो भैंस है इनका पालन बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, ताइवान, हांगकांग, व दक्षिणी पूर्वी एशिया व दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर स्वैम्प भैंसों का पालन किया जाता है। बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, ताइवान, हांगकांग व दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर स्वैम्प भैंसें पाली जाती हैं। ये तो था भैंसों का वर्गीकरण। अब भारत है, ये दुग्ध उत्पादन में विश्व के अंदर प्रथम स्थान रखता है। सबसे ज्यादा जो दुग्ध का उत्पादन है वो भारत के अंदर किया जाता है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व के अंदर प्रथम स्थान रखता है तथा राजस्थान के अंदर जो भैंसों की संख्या है, राजस्थान में जो भैंसें पाई जाती हैं वो लगभग 12.97 मिलियन, राजस्थान के अंदर 12.97 मिलियन भैंसें पाई जाती हैं। 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। तो टोटल भैंसों की संख्या निकालनी होगी तो इनको 12.97 को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल भैंसों की संख्या आ जाएंगी। तो ये राजस्थान के अंदर इतनी भैंसें पाई जाती हैं। अब जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने भैंस को ब्लैक डायमंड की संज्ञा दी है, अतः भैंस को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। अब बात करें तो हमारे देश की, तो हमारे देश के अंदर भैंस की टोटल 13 नस्लें पाई जाती हैं।
भारत जो देश है इसके अंदर भैंस की टोटल 13 नस्लें पाई जाती हैं। इन 13 नस्लों को आकार के आधार पर या वजन के आधार पर 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया, 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। कौन कौन सी हैं देखना। बाहरी श्रेणी, मध्यम श्रेणी, तथा हल्की श्रेणी। भारत में कुल 13 नस्लें पाई जाती हैं। इन 13 नस्लों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, बाहरी श्रेणी, मध्यम श्रेणी, हल्की श्रेणी। जो इनका जो वर्गीकरण का आधार है वो आकार और इनका वजन है। बाहरी श्रेणी के अंदर मुर्रा, जाफराबादी, मुर्रा, जाफराबादी एवं नीली रावी नस्ल की जो भैंसें हैं वो बाहरी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। जबकि मध्यम श्रेणी है तो मध्यम श्रेणी के अंदर मेहसाना, भदावरी, व नागपुरी। मेहसाना, भदावरी तथा नागपुरी नस्ल की जो भैंसें हैं इनको मध्यम श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। जबकि हल्की श्रेणी के अंतर्गत सूरती नस्ल की भैंसें आती हैं। तो ये तो था भैंसों का सामान्य सा वर्गीकरण। कुल भैंसों का 95% एशिया के अंदर, 5% अन्य महाद्वीप के अंदर पाई जाती हैं। भैंसें हैं इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एशियन और अफ्रीकन। एशियन और अफ्रीकन जो भैंसें हैं इसके अंदर एशियन को भी पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जंगली व पालतू। जंगली है जंगलों में पाई जाती है, जबकि पालतू है इनका पालन किया जाता है। पालतू भैंसों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, रिवर और स्वैम्प्स। रिवर जो भैंसें हैं वो भारत, पाकिस्तान, पूर्वी एशिया, इटली, यूनान, दक्षिणी पूर्वी यूरोप व सोवियत संघ रूस के अंतर्गत आती हैं। जबकि स्वैम्प जो भैंसें हैं इनका जो पालन है बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, ताइवान, हांगकांग व दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत किया जाता है। अब दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व के अंदर प्रथम स्थान है। जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर भैंसों की कुल संख्या 12.97 मिलियन है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक हैं वो भैंसों को ब्लैक डायमंड की संज्ञा देते हैं, अतः भैंसों को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। तो भारत की बात करें तो भारत में कुल 13 नस्लों की भैंसें पाई जाती हैं, जिनको 3 भागों में आकार के आधार पर विभाजित किया गया है, बाहरी, मध्यम और हल्की श्रेणी। बाहरी के अंदर मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी, जबकि मध्यम के अंदर मेहसाना, भदावरी, नागपुरी व हल्की के अंदर सूरती नस्ल की भैंसें आती हैं। अब आते हैं भैंसों की कुछ महत्वपूर्ण नस्लें। भैंस की कुछ महत्वपूर्ण नस्लें। जिसके अंतर्गत सबसे पहले आती है मुर्रा। अब देखते हैं जो मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं तो इनकी जो उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान वो कहाँ पर है, ये इनकी उत्पत्ति किस स्थान पर हुई है। तो मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं इनका उत्पत्ति स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
या यूपी, दिल्ली, पंजाब व हरियाणा को माना जाता है। मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं उनका उत्पत्ति या मूल स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब व हरियाणा को माना जाता है। अब सेकंड है इनका वितरण, कहाँ कहाँ तक ये भैंसें फैली हैं या वर्तमान में कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। वितरण की बात करें तो मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं वो उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा हरियाणा के रोहतक, हिसार तथा राजस्थान में उत्तरी राजस्थान के अंदर, राजस्थान की बात करें तो उत्तरी राजस्थान में तो जयपुर के अंदर तथा इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर, कोटा व अजमेर संभाग के अंदर इन भैंसों का वितरण या मुर्रा भैंसों का जो वितरण पाया जाता है। यूपी, गुजरात तथा हरियाणा के रोहतक, हिसार जिलों के अंदर तथा राजस्थान की बात करें तो उत्तरी राजस्थान में तो जयपुर के अंदर, जयपुर के अलावा जोधपुर, बीकानेर, कोटा व अजमेर संभाग के अंदर इन भैंसों का वितरण पाया जाता है। नंबर 3 आते हैं इनकी विशेषताएं। जो मुर्रा नस्ल है इन भैंसों की क्या विशेषताएं होती हैं। इनका जो सिर है वो छोटा, सींग छोटे होते हैं, लेकिन इनके जो सींग हैं वो जलेबी के समान घुंडीदार व मुड़े हुए होते हैं तथा इस नस्ल की जो भैंसें हैं उनके सींग छोटे व मुड़े हुए होने के कारण काफी आकर्षक होते हैं, आकर्षक सींग इनके होते हैं। रंग है इनका काला पाया जाता है, रंग काला, लेकिन मुंह, पैर तथा पूंछ के ऊपर सफेद धब्बे होते हैं। शरीर इनका भारी, लेकिन त्वचा मुलायम, आयन पूर्ण विकसित तथा आयन के अंदर जो थन होते हैं वो छोटे होते हैं और थनों के बीच के अंदर जो दूरी है वो पर्याप्त दूरी, या ऐसे कह सकते हैं जो चारों थन है वो दूर दूर स्थित होते हैं। इनकी जो प्रथम ब्यात है उसकी उम्र 36 से 48 माह होते हैं। प्रथम ब्यात की पहली बार जो मादा है वो ब्याती है तो वो 36 से 48 माह के अंदर उसका प्रसव हो जाता है। अब बात करें इनके वजन की। जो मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं उनके अंदर जो नर का भार सामान्यतः 500 से 600 केजी के आसपास होता है, जबकि मादा की बात करें तो मादा का भार 500 से 550 केजी के लगभग
होता है। तो ये तो थी मुर्रा नस्ल की भैंसों की विशेषताएं। अब आती है तो इस मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं उनकी उपयोगिता। नंबर 4, उपयोगिता की बात करें तो इनका मुख्य कार्य भैंसों का दुग्ध उत्पादन ही होता है। तो मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं इनका जो दुग्ध उत्पादन सामान्यतः 1800 से 2500 लीटर 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात, एक बार जब ब्याती है तो इसके द्वारा 1800 से 2500 लीटर दूध दिया जाता है। इसके दूध के अंदर जो वसा की मात्रा होती है, वसा की मात्रा वो 7% पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो थी इसकी उपयोगिता। तो ये अब तक तो आपने बात करी थी मुर्रा नस्ल की। जो मुर्रा नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा है। वितरण की बात करें तो ये यूपी, गुजरात, हरियाणा के रोहतक, हिसार तथा राजस्थान की बात करें, राजस्थान में उत्तरी राजस्थान में तो जयपुर के अलावा जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर संभाग के अंदर इनका वितरण देखने को मिलता है। अब इन भैंसों की जो विशेषता क्या होती है, सिर छोटा होता है, सींग छोटे होते हैं जो जलेबी की तरह मुड़े हुए या गुंडेदार होते हैं, जिस कारण ये काफी आकर्षक होते हैं। इनका जो रंग है काला होता है। मुंह, पैर, पुछ पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। शरीर इनका बाहरी, त्वचा मुलायम, आयन विकसित होता है। आयन के ऊपर जो चारों थन है वो छोटे तथा दूर दूर स्थित होते हैं। प्रथम ब्यात है, या जो प्रथम जो मादा है वो ब्याने का टाइम है इसका 36 से 48 माह के अंदर वो प्रसव कर देती है। अब इनके वजन की बात करें तो नर का भार 500 से 600 केजी, जबकि मादा का 500 से 550 केजी के आसपास पाया जाता है। उपयोग इनका एक ही होता है, दुग्ध उत्पादन, और दुग्ध उत्पादन की जो क्षमता होती है 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात, जबकि वसा की मात्रा है वो 7% दूध के अंदर पाई जाती है। अब नेक्स्ट आती है नंबर 2, बधावरी। अब बधावरी नस्ल की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं इनका उत्पत्ति स्थान। या मूल स्थान। बधावरी नस्ल के जो भैंसे हैं इनका उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश के, यूपी के या उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के तो बधावर क्षेत्र है, बधावर क्षेत्र, इन बधावरी नस्लों का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। यूपी के आगरा जिले के बधावर क्षेत्र बधावरी नस्ल की भैंसों का उत्पत्ति स्थान रहता है। सेकंड आता है इसका वितरण। इस नस्ल की जो भैंसें हैं उनका वितरण यमुना, चंबल, जो घाटी है यमुना चंबल की घाटी है, इसमें बसे इटावा व ग्वालियर जो क्षेत्र है, यमुना चंबल घाटी में बसे इटावा व ग्वालियर क्षेत्र में इनका वितरण देखने को मिलता है। अब नंबर 3 आती है इनकी विशेषता। विशेषता में बात करें तो इनका जो रंग है
वो तांबे के समान या तांबे के जैसे लालिमा लिए हुए बादामी रंग होता है इनका। शरीर है वो मध्यम आकार, मध्यम आकार का शरीर होता है तथा शरीर आगे से पतला जबकि पीछे से चौड़ा होता है। सींग इनके चपटे, सींग चपटे होते हैं तथा मोटे। तो ये सींग पीछे की तरफ जाकर के अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं या मुड़े हुए होते हैं। इनका आयन छोटा, आयन छोटा, जिसके अंदर या जिसके ऊपर दुग्ध शिरा उभरी रहती है तथा इनकी जो प्रथम ब्यात की उम्र है वो 48 से 54 माह होती है। प्रथम ब्यात की जो उम्र है वो 48 से 54 माह इसकी प्रथम ब्यात की उम्र मानी जाती है। अब अगर बात करें तो इनका जो नर का जो भार है, इस नस्ल के जो भैंसे होती हैं उनके जो नर का भार वो 400 से 450 केजी के लगभग होता है, जबकि मादा का भार, मादा की बात करें तो मादा का भार 350 से 400 केजी के लगभग होता है। अब सबसे लास्ट आते हैं इनके नंबर 4, उपयोगिता। उपयोग की बात करें तो इनके द्वारा इनका मुख्य उपयोग दुग्ध उत्पादन होता है। तो इस नस्ल की जो जो भैंसे हैं, तो भदावरी नस्ल की जो भैंसे हैं इनकी जो दुग्ध क्षमता या दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो 900 से 1200 केजी, 900 से 1200 केजी प्रति ब्यात होता है। एक बार जब ब्याती है तो इसके द्वारा 900 से 1200 केजी दुग्ध दिया जाता है। अब इसके दुग्ध के अंदर वसा की बात करें तो वसा इसके अंदर पाई जाती है 12 से 14% इस दूध के अंदर वसा पाई जाती है, जो कि सर्वाधिक जो भैंसे हैं उन सभी भैंसों के अंदर सर्वाधिक मात्रा में वसा पाई जाती है। तो ये तो थी भदावरी नस्ल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का अपन नेक्स्ट कक्षा के अंदर पढ़ेंगे।